हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी के 100 साल से ज़्यादा हो गए और हर मासूम का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अपनी शान व शौकत के साथ, लेकिन ये हमारे लिए तमाम शियान हैदर कर्रार के लिए कर्ब का माहौल है कि शहज़ादी का रोज़ा वीरान है। इसी सिलसिले में मैं बात करूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शबाब नकवी साहब क़िबला से, जो कि यहाँ पर हमारे साथ हमरा क़िबला जन्नतुल बकी के हवाले से जो कोशिशें कर रही है जन्नतुल बकी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारियाँ लाजिम है हम पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अलैहा। देखिए, जन्नतुल बकी एक बैनुल मिलली इंटरनेशनल मुद्दा है और शहज़ादी कौनैन की क़ब्र मुतहर वो कौन सा दिन आएगा जो हम लोगों की ज़िंदगी में शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर होगा। जैसा आपने अभी फरमाया कि हर इमाम का, हर मासूम का रोज़ा चमक रहा है और दुनिया वहाँ से फैज़ हासिल कर रही है, मगर शहज़ादी कौनैन की क़ब्र को ऊपर साया भी नहीं है। ये मालून जो आले यहूद हैं, ये आले सऊद ने अपने आबा व अजदाद के तो मकबरे और शान व शौकत से बनाए हुए हैं, लेकिन बिनते रसूल का रोज़ा नहीं बना रहे। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हर साल एहतजाज करें, कम से कम 8 शव्वाल को आने वाली नस्ल को हम ये बताएं कि 8 शव्वाल कितनी क़यामत की तारीख़ है कि जिस दिन शहज़ादी का रोज़ा इन लोगों ने मुनज़्ज़म किया है। लिहाजा हम अपने हर जगह जहाँ भी हम बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मोबाइल के ज़रिए से मैसेज ही डालें ताकि पूरी दुनिया बेदार हो और ये समझे कि ये हमारा एहतजाज का दिन है और क़यामत का दिन है। और हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम से कि हमारी ज़िंदगी में शहज़ादी का रोज़ा तामीर हो। और आप देखें जैसे हालात बनते चले जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर होगा हम लोगों की ज़िंदगी में। यही हमारा पैगाम है कि मोहब्बत के साथ, शांति के साथ, कि जो कायनात जिसकी वजह से खल्क़ हुई है सरकार दो आलम की वजह से, उनकी बेटी की कब्र के ऊपर साया नहीं है। आप जान जन्नतुल बकी के अंदर ये दुनिया का वाहिद कब्रिस्तान ऐसा है कि जहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट सिर्फ पुलिस को इसलिए पैसे देती है ताकि शहज़ादी की कब्र की कोई ज़ियारत ना कर सके। मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि मैं चाहा कि मैं शहज़ादी की ज़ियारत पढ़ सकूँ, ज़ियारत आशूरा वहाँ पढ़ सकें, ज़ियारत आले यासीन पढ़ सकें, लेकिन वो नज़दीक से क्या दूर से भी पढ़ने की परमिशन नहीं देते। आते हैं और वो बहुत ही बेअदबी से, बेहुरमती से और बदतमीज़ी से हमें हटाते हैं। लिहाजा हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम से परवरदिगार वो दिन आए, तमाम मोमिनीन शहज़ादी कौनैन के रोज़े की ज़ियारत करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला शबाब नकवी साहब आपका। हज़रात मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल बकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया में जन्नतुल बकी की तामीर के लिए हमेशा प्रोटेस्ट करती है, इस बात का कतई ध्यान नहीं रहता है कि 8 शव्वाल जब आएगा तभी हम एक दिन जन्नतुल बकी पर गिरिया करेंगे, बल्कि अल बकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में किसी भी मौके पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराती है, चाहे वो करबला मोहल्ला हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो शिकागो, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी सऊदी एम्बेसियों के सामने हम प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त हम जिस मज़ार पे खड़े हैं उसे मज़ार सरकार सैयद काजी नूरुल्लाह शूसरी शहीद सालिस रहमा के नाम से जाना पहचाना जाता है। और अल बकी ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जनाब बाकर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आगरा आए हुए हैं, और यहाँ पर मोमिनीन आगरा बिलखुसूस ये यहाँ पर कुछ हमारे नौजवान मिले हैं जो जन्नतुल बकी की तामीर के लिए कोशा भी, और यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए तबरुक और उनके ताम का एहतमाम करते हैं। उसी में जनाब शौज़ब रिजवी साहब यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नतुल बकी क्योंकि एक बड़ा इंटरनेशनल मसला है जिस पर कम आवाज़ उठाई जाती है, जो हमारा हक़ है कि हम बात करें सबसे पहले जन्नतुल बकी की, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जन्नतुल बकी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम हज़रात। मैं सिर्फ़ एक हसन नसरुल्लाह साहब का जो जुमला था शहीद का कि हमारी जो मौजूदा नस्ल है वो इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर देखेगी, तो बस यही दुआ गो है कि इंशाअल्लाह। और जन्नतुल बकी के लिए उसका गारा बनाने के लिए अगर हमारे खूनों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना खून भेजेंगे यहाँ से और जन्नतुल बकी के लिए उसे तामीर के लिए करते हैं। और सबसे यही दुआ करते हैं कि आप लोग सब दुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जन्नतुल बकी की जल्द से जल्द तामीर हो और हमारी मौजूदा नस्ल इस चीज़ को देखे। बहुत अच्छा आपने कोट किया कि शहीद हसन नसरुल्लाह का हवाला दिया आपने। यकीनन इन नौजवानों के जज्बों को सलाम करते हुए यकीनन हम लोग दुआ भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, जैसा कि अभी उन्होंने बताया शौज़ब साहब ने कि हम खुद गारा बनाएंगे, हम मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यकीनन हम सबका फ़र्ज़ है कि सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट हम सबको एक बार परमिशन दे दे, इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी के रोज़े भी वैसे ही तामीर होंगे जो और मकामात मुक़द्दसा पर, चाहे वो करबला मोहल्ला हो, चाहे वो नजफ़ अशरफ हो, चाहे वो सामरा हो, चाहे वो काज़मैन हो, इंशाअल्लाह इसी तरह से जन्नतुल बकी के रोज़े भी और
اور دیگر آئمہ معصومین کے روضے بھی تعمیر کیے جائیں گے جو کہ جنت البقیع میں موجود ہیں. بہت شکریہ. البقیع آرگنائزیشن ہو اور مزار شہید ثالث ہو یا دیگر مقامات ہو, چاہے وہ جوگی پورہ کی مجالس سے ہوں, چاہے وہ لکھنؤ میں ہونے والے پروگرام ہوں یا دیگر ممالک ایران عراق میں ہونے والے پروگرام ہوں, جنت البقیع آرگنائزیشن اس میں ہمیشہ شریک رہتی ہے. اسی حوالے سے مزار شہید ثالث پر ہونے والے 4 روزہ اجلاس میں مرزا باقر علی صاحب یہاں پر موجود ہے جنت البقیع کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ. کیا پیغام لے کر آپ آگرہ آئے ہوئے ہیں؟ جی میں ان بہاف آف علی زیدی یہ بات کر رہا ہوں. وہ میرے بھائی ہیں علی زیدی, کسی وجہ سے نہیں آ سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آگرہ شہید ثالث کی زیارت اور اس کے بعد البقیع آرگنائزیشن کی طرف سے تمام اپنے قوم کے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں, ان کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بقیع کے لیے کچھ کام کریں, بقیع کے لیے پروٹیسٹ کریں. صرف ہم سال میں ایک دن 8 شوال کو بقیع کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں. میری آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ میسیجز کے ذریعے یا SMS کے ذریعے سعودی گورنمنٹ کو اپنا پروٹیسٹ ڈالیں اور بقیع کی تعمیر کے لیے ان پر زور ڈالیں اور تمام سب مل کے بقیع بنانے کی ہم لوگ کوشش کریں تاکہ شہزادی کونین کی قبر مبارک پر سایہ نصیب ہو سکے اور تمام ائمہ طاہرین کی قبروں پر سایہ نصیب ہو سکے. ہماری کوشش ہے. البقیع آرگنائزیشن شکاگو اس کام میں ساری دنیا میں بہت محنت سے اور بہت جذبے کے ساتھ آگے بڑھی ہوئی ہے. وہاں کے جتنے کمیٹی ممبرز ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر البقیع آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا ہے. میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں اور یہاں قاضی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد پروردگار عالم کچھ اسباب کر دیں کہ جنت البقیع پھر سے تعمیر ہو جائے اور ہم تمام کو زیارت سے مشرف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جیسا کہ مرزا علی صاحب نے بتایا, باقر علی صاحب نے بتایا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آگرہ کے نوجوان ہیں ان میں بڑا جذبہ ہے. ان کو آپ اگر آپ جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی تو یہ وہاں پر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ موجود رہیں گے اور اس وعدے کے ساتھ کہ جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں جو بھی ضرورت ہوگی, دامے درہمے سخانے یہ سب حاضر ہیں. آپ انہیں خدمت کا موقع ضرور دیں. اور یہ آگرہ مزار شہید ثالث کیونکہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اور یہاں کے مومنین 4 دن تک صرف خدمت کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اور آ کر سبیلوں میں دسترخوان بانٹتے ہیں, جیسا کہ آپ کے علم میں بھی اور آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہے. تو ایک بار میں آپ کی تنظیم یعنی جنت البقیع کا بھی شکر گزار ہوں اور مومنین آگرہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا اور جنت البقیع کے لیے ایک پیغام یہاں سے نشر کیا. البقیع 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 البقیع, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات.